हर हर महादेव। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हलछठ या ललई छठ का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस दिन देवी षष्ठी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ का जन्म हुआ था। इसके 2 दिन बाद जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है। हलछठ के व्रत में कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। आज आप सब हलछठ या ललई छठ की कथा सुनेंगे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार व श्री बलराम शेषनाग के अवतार थे। जो हलछठ का व्रत करता है उसे भगवान बलराम यानी शेषनाग की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो करने से संतान बलशाली, तीव्र बुद्धि वाली व दीर्घायु वाली होती है। इस व्रत में हल तथा बैलों की पूजा की जाती है। इस दिन हल से उत्पन्न अन्न और फल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन गाय के दूध का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन भैंस का दूध पूजा में उपयोग किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और पूरे शिव परिवार अर्थात भगवान शिव, माता पार्वती, रिद्धि सिद्धि सहित गणेश, कार्तिकेय जी के अलावा भगवान कृष्ण, बलराम और हल षष्ठी माता की पूजा की जाती है। हल षष्ठी देवी प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई थी। इस कारण इन्हें षष्ठी देवी कहते हैं। भगवान विष्णु की माया होने के कारण इन्हें विष्णु माया और ब्रह्मा जी की मानसिक कन्या भी कहते हैं। यह देवी बच्चों को आयु देने वाली, बच्चों की रक्षिका और पोषिका होती हैं। योग बल के प्रभाव से यह सदैव बच्चों के समीप रहती हैं। आइए अब सुनते हैं हलछठ देवी की सभी कथाएं, जिनको सुनने से सभी मनोरथ की सिद्धि होती है और संतान की दीर्घायु प्राप्त होती है। मथुरा का राजा कंस जब अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद विदा कराने जा रहा था तो उसे आकाशवाणी सुनाई दी कि देवकी का 8वां गर्भ उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। उसने अपनी बहन और बहनोई को कारागार में डाल दिया। कंस ने एक एक करके वासुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय निकट आया तो देवर्षि नारद जी वसुदेव और देवकी से मिलने गए और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हलषष्ठी देवी का व्रत रखने की सलाह दी। जब देवकी ने नारद जी से हलषष्ठी व्रत का महात्म्य और कथा के बारे में पूछा तो नारद ने प्राचीन कथा सुनाना शुरू कर दिया। चंद्रवत नाम का एक राजा था जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं था, वह सूख गया। राहगीर उस रास्ते से गुजर रहे थे और सूखा हुआ तालाब देखकर राजा को बुरा भला कहने लगे। यह समाचार सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ कि उसने तालाब खुदवाया था, उसका धन और धर्म दोनों बर्बाद हो गए। उसी रात वरुण देव राजा के स्वप्न में आए और कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि इस तालाब में दोगे तो यह जल से भर जाएगा। प्रातःकाल राजा ने दरबार में स्वप्न में कही गई बात बताई और कहा कि यदि मेरा धन और धर्म बर्बाद हो जाए तो भी मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। जब यह समाचार प्रजा के माध्यम से राजकुमार तक पहुंचा तो वह सोचने लगा कि यदि मेरे बलिदान से तालाब में पानी आ जाए तो प्रजा का कल्याण होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में जाकर बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। तालाब जलीय जंतुओं से भरा हुआ था। राजा अपने इकलौते पुत्र की बलि से दुखी होकर वन में चले गए। वहां 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं। उन्हें देखकर राजा ने उनसे पूछा कि वे कौन सा व्रत कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। यह पूछने पर स्त्रियों ने हलछठी व्रत की पूरी विधि बताई। यह सुनकर राजा वापस नगर में आए और अपनी रानी के साथ उस व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से राजकुमार जीवित तालाब से बाहर आ गया। राजा अपने परिवार सहित हलषष्ठी माता का गुणगान करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। हे हलषष्ठी माता, जिस प्रकार आपने राजा और रानी पर अपनी कृपा बनाए रखी, उसी तरह इस व्रत को करने वाली प्रत्येक स्त्री पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब नारद जी ने देवकी को हलषष्ठी व्रत की दूसरी कथा सुनानी शुरू की। उज्जैन नगर में 2 सहेलियां रहती थीं। एक का नाम रेवती और दूसरी का मानवती था। रेवती के कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपनी सहेली के बच्चों से हमेशा ईर्ष्या करती थी और उसके पुत्रों को मारने के उपाय खोजती रहती थी। एक दिन उसने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन,
आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं और वे तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी के बारे में सुनकर मानवती दुखी हो गई। रेवती ने कहा कि बहन, तुम शीघ्र ही अपने पिता से जाकर मिलो। मैं तुम्हारे वापस आने तक बच्चों की देखभाल कर लूंगी। सहेली की बातों को सच मानकर और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों में सुरक्षित छोड़कर मानवती अपने पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती ने बच्चों को मारने का अच्छा अवसर प्राप्त कर लिया था। उसने दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक दिया। जब मानवती अपने मायके पहुंची तो अपने पिता को स्वस्थ देखकर उसने अपनी सहधर्मिणी द्वारा कही गई बातें उन्हें बताईं और उनकी कुशलता के बारे में पूछा। अब मानवती के पिता ने किसी अनहोनी की आशंका से अपनी पुत्री को जाने को कहा, परंतु मानवती की मां ने कहा कि पुत्री, आज हलषष्ठी माता के व्रत का दिन है, अतः तुम भी अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए यह व्रत करो और आज के स्थान पर कल चली जाना। मां की बात मानकर मानवती ने अपने पुत्रों के स्वास्थ्य के लिए हलषष्ठी माता का व्रत रखा और अगले दिन अपने घर के लिए चल पड़ी। रास्ते में वह उसी जंगल में आई और अपने बच्चों को वहां खेलते देखकर उसने उनसे पूछा कि वे वहां कैसे पहुंचे। तब पुत्रों ने उसे बताया कि तुम्हारे जाने के बाद हमारी दूसरी माता रेवती ने उन्हें मारकर यहाँ फेंक दिया था, फिर एक अन्य महिला ने उन्हें जीवित कर दिया। अब मानवती को यह समझते देर न लगी कि यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से ही संभव हुआ और माता की स्तुति करती हुई घर चली गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर और हलषष्ठी माता की महिमा जानकर सभी स्त्रियों ने हलषष्ठी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। नारद जी ने देवकी को हलषष्ठी व्रत का अनुष्ठान कराया और कथा सुनाने लगे कि दक्षिणी दिशा में एक सुंदर नगर है, जहां एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही स्वभाव से बहुत अच्छे और सुसंस्कृत थे। व्यापारी की पत्नी गर्भवती होकर बच्चों को जन्म देती, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद उसके बच्चे मर जाते। इस तरह एक एक करके व्यापारी की पत्नी के 6 बच्चे मर गए। इससे पति पत्नी दोनों बहुत दुखी हुए और मरने की नीयत से जंगल में निकल पड़े। वहां जंगल में उनकी मुलाकात एक संत से हुई। तब उन्होंने संत को अपना दुख बताया। संत ने ध्यान लगाकर देखा कि व्यापारी के बच्चे कहाँ हैं। संत ने ध्यान लगाकर यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोकों में खोजा, लेकिन जब व्यापारी के बच्चे वहां नहीं दिखे तो संत ब्रह्मलोक में गए। वहां संत ने व्यापारी के सभी बच्चों को देखा और उनसे अपने माता पिता के पास लौट जाने का आग्रह किया। बच्चों ने लौटने से मना कर दिया और कहा कि मुनिवर, हम इससे पहले भी कई बार जन्म ले चुके हैं, हम किस माता पिता को याद करके उनके पास जाएं? हम अब जन्म, मृत्यु और गर्भाधान के चक्र से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए अब हम जाना नहीं चाहते। तब संत ने उन आत्माओं से दीर्घायु संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि व्यापारी और उनकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत रखे, पूजा करे, कथा सुने और व्रत के बाद पानी में भिगोया हुआ कपड़ा अपने बेटे पर डाले तो उनका बच्चा दीर्घायु होगा। उन आत्माओं की बात सुनकर संत ध्यान पूर्वक वापस आए और व्यापारी को हलषष्ठी व्रत, कथा, नियम आदि के बारे में बताया। संत से यह अनुष्ठान सुनकर पति पत्नी दोनों घर चले गए। कुछ समय बाद जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा और संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। माता हलषष्ठी की कृपा से अब व्यापारी की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। अगले व्रत पर संत के बताए अनुसार उन्होंने अपने बेटे को व्रत के बाद पानी में भिगोए हुए कपड़ा अपने बेटे पर डाला। माता की कृपा से उनका बच्चा दीर्घायु हो गया। बन्ही का परिवार खुशी से रहने लगा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु से दुखी है तथा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा बालक भी ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से जल रहा है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निर्जीव कर दिया है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों की मृत्यु से अत्यंत दुखी है, अतः मुझे इस महान दुख से उठने का कोई उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यदि उत्तरा मेरे द्वारा बताए गए इस अद्वितीय व्रत को करेगी तो गर्भ में पल रहा शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष षष्ठी को होने वाला यह व्रत भगवान शिव, पार्वती, गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय का विधि पूर्वक पूजन करके
अपने अल्पायु तथा पुत्र पौत्र के शौक के महान दुख से मुक्ति दिलाने वाला है। इस व्रत के प्रसंग में श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि पूर्व काल में सुभद्रा नाम के एक राजा थे, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी के एक पुत्र था जिसका नाम हस्ती था। एक बार राजकुमार हस्ती अपनी धाय के साथ गंगा स्नान करने गए। बाल स्वभाव के कारण हस्ती जल में खेलने लगे। तभी एक मगरमच्छ ने उन्हें जल के अंदर खींच लिया। धाय ने इसकी सूचना रानी सुवर्णा को दी। इस पर रानी ने क्रोध में धाय के पुत्र को धधकती आग में फेंक दिया। धाय अपने पुत्र के शोक से व्याकुल होकर एक वन में चली गई और मंदिर के पास रहने लगी। वह वन में सूखी घास, अनाज, महुआ आदि जो भी मिलता उसे खाकर अपना दिन व्यतीत करती और मंदिर में विराजमान शिव, पार्वती, गणेश जी की पूजा करती। इसी बीच नगर में एक अद्भुत घटना घटी। धाय का पुत्र भट्टी से जीवित बाहर आ गया और खेलने लगा। जब यह समाचार पूरे नगर में फैल गया और राजा रानी तक पहुंचा तो उन्होंने पुरोहितों से इस घटना के बारे में पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि की पूजा की और धाय के पुत्र के जीवित होने का कारण पूछा। तब दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, आपके भय से धाय ने वन में एकांत में व्रत रखा था। यह सब उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी के नेतृत्व में उस वन में धाय के पास गए और उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी मांगी। तब धाय ने बताया कि राजन, मैं अपने पुत्र के वियोग में दुखी होकर यहाँ व्रत रखकर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय की पूजा करने लगी और सूखी घास, अनाज, महुआ आदि खाकर रहने लगी। फिर रात्रि में मुझे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और आशीर्वाद मिला कि आपका पुत्र जीवित हो जाएगा। अब नारी ने व्रत की विधि पूछी तो दुर्वासा जी ने हलषष्ठी व्रत की पूरी विधि बताई। हलषष्ठी व्रत का महत्व जानकर राजा रानी ने इसका पालन किया। व्रत के प्रभाव से राजकुमार हस्ती ग्रह के चंगुल से छूट गया और खेलता हुआ नगर में आ गया। राजा रानी पुत्र को पाकर प्रसन्न हुए और धाय भी अपने पुत्र के साथ सुखी पूर्वक रहने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुआ और उसी के नाम से हस्तिनापुर बसाया गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को हलषष्ठी व्रत के महत्व का ज्ञान दिया और कहा कि पहले नारद जी से हलषष्ठी व्रत कथा सुनो। मेरी माता देवकी ने सबसे पहले इस व्रत को किया था, जिससे उनकी होने वाली संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण की बात सुनो। और युधिष्ठिर ने उत्तरा से यह व्रत करवाया। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने उत्तरा से यह व्रत करवाया। व्रत के प्रभाव से अश्वत्थामा द्वारा नष्ट किया गया उत्तरा का गर्भ पुनः जीवित हो गया और प्रसव के बाद एक बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय की बात है, काशीपुर में एक देवरानी और जेठानी रहती थीं। देवरानी का नाम तारा था और जेठानी का नाम विद्यावती था। अपने नाम के अनुसार तारा उग्र स्वभाव की थी और विद्यावती बहुत दयालु थी। एक दिन दोनों ने खीर बनाकर उसे ठंडा होने के लिए आंगन में रख दिया और अंदर बैठकर बातें करने लगी। तभी दो कुत्तों ने खीर देख ली और उसे खाने लगे। अब आवाज सुनकर दोनों बहनें बाहर आईं और देखा कि कुत्ते खीर खा रहे हैं। विद्यावती ने फिर अपनी खीर का बचा हुआ हिस्सा कुत्ते के सामने डाल दिया और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद करके पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह वह कुत्ता अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। अगले दिन दोनों कुत्ते एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती की खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह महिला बहुत दयालु थी, उसने बची हुई खीर मुझे खाने को दे दी। भगवान करे कि जब मेरा दोबारा जन्म हो तो मैं उसी का बच्चा बनूं और उसकी अच्छे से सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मुझे भी उस स्त्री का बच्चा बनना है ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। उस दिन हलषष्ठी का व्रत था। तारा की पिटाई के बाद वह कुत्ता बेदम होकर मर गया। अगले हलषष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद अगले हलषष्ठी व्रत के दिन वह बच्चा मर गया। इसी तरह तारा ने एक एक करके 5 पुत्रों को जन्म दिया। उसका पुत्र 1 वर्ष के बाद हलषष्ठी व्रत के दिन ही मर जाता था, जिससे तारा दुखी हो गई और हलषष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात तारा को सपने में वही कुत्ता दिखाई दिया जो उसकी पिटाई से मर गया था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा कि तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारा पुत्र बनकर आ रहा हूँ और मरने के बाद फिर आऊंगा। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम्हें हलषष्ठी व्रत करना चाहिए।
ताकि तुम्हें दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हो। स्वप्न में बताई गई विधि के अनुसार तारा ने अगली बार हल षष्ठी व्रत किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हल षष्ठी माता की कृपा से तारा ने एक दीर्घायु बालक को जन्म दिया और सुखपूर्वक रहने लगी। इधर विद्यावती ने भी हल षष्ठी व्रत किया और माता की कृपा से एक सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया और सुखपूर्वक रहने लगी। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गोरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठ थी। गाय भैंस से मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल बालक के शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर न लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। उसने गांव वालों को झूठ बोलकर गाय का दूध बेच दिया था और गांव की स्त्रियों का धन भ्रष्ट किया। अगर उसने यह सब ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थे और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में है और खेल रहा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण कर लिया। आइए जानते हैं हल षष्ठी व्रत की विधि के बारे में। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी से ही व्रत का नियम शुरू करें, यानी एक समय सात्विक भोजन करके हल षष्ठी व्रत करने का संकल्प लें। षष्ठी स्थिति के दिन प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त हो जाएं, एक बार का धोया या फिर नया स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर माताओं को श्रृंगार करना चाहिए। पूजा वाली जगह को साफ करके भैंस के गोबर से लीपकर एक बनावटी तालाब या सगरी बनानी चाहिए। इस तालाब में झरबेरी, ताश, कूलर या पलाश की एक एक टहनी बांध कर रख देनी चाहिए, जिसे हलछट कहते हैं। फिर उस तालाब में जल भर देना चाहिए। तालाब में वरुण देवता का पूजन करना चाहिए। एक चौकी में मिट्टी से बने शिवजी, माता पार्वती, श्री गणेश और श्री कार्तिकेय जी की मूर्ति भी रखनी चाहिए। कागज या दीवार पर षष्ठी माता का भैंस के घी में सिंदूर से मूर्ति बनाकर उसे पूजा स्थल पर बच्चों का कोई खिलौना भी रखना चाहिए और पास ही श्रृंगार सामग्री और हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा रखना चाहिए। कलश की स्थापना करें, गौड़ी गणेश रखें, नवग्रह की स्थापना करें, क्योंकि इस व्रत में हल से जुती हुई किसी भी अनाज का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए आज के दिन बस ही चावल का अक्षत, भैंस के दूध से ही बने हुए दही या घी का उपयोग करना चाहिए। पूजा में लाई, भुना हुआ या सूखा महुआ चढ़ाएं। व्रत की कथा सुने, आरती करें, फिर ब्राह्मण को दक्षिणा देकर आशीर्वाद ग्रहण करें। इस दिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर व्रत पूर्ण करना चाहिए। बच्चों को प्रसाद के रूप में धान की लाई, भुना हुआ महुआ या चना, अरहर आदि 6 प्रकार के अन्नों को मिलाकर बांटना चाहिए। पूजा करने के बाद अपनी संतान की पीठ वाले भाग में कमर के पास सगरी के जल से भीगा हुआ कपड़ा मारकर, जिसे पोता कहते हैं, अपने आंचल से पोंछना चाहिए। इस दिन जमीन का अन्न, फल, साग, सब्जी या अन्य भोज पदार्थों का सेवन ना करें। तामसी भोजन को ना छुएं। लहसुन, प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
गाय के दूध, दही, घी को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। बच्चे और बूढ़ों का अनादर ना करें और झूठ ना बोलें। यह थी हल षष्ठी की कथा और पूजा विधि की जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें।